मानेगा क्या छोरा? आप जो कार्य कर रहे हो और अगर बेटे को मना करोगे, आप खुद मंदिर में नहीं जाते, नहीं बेटों को बोलोगे तुम मंदिर में जावेगा? आपने कभी संतों को प्रणाम किया नहीं? देखो आपने भी देखा होगा, बहुत सारी बार बताता हूं मैं, घर के अंदर संत आते, महात्मा जी आते, आपने तो हाथ जोड़े सब राम राम चल दिए। ने छोरा ने कहा छोटा सा 5 साल का 7 साल का बालक ले धोख दे, देवेगा धोख? छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना, कभी कभी माथो पकड़ी कतरे जोरती झुकैलू वना ने रोवेगा, नहीं जावेगा, लेकिन धोख नहीं देवेगा। देवेगा? जितना झुकाओगे उतना जोर जोर से रोने लगेगा, लेकिन कभी संतों को प्रणाम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आपने कभी धोख दिया ही नहीं, तो वो कैसे देवेंगे? आप रोज छोटे बालक को मंदिर में ले जाकर घंटी बजाकर दंडवत होकर प्रणाम करोगे, तो वो बालक भी देखकर आपको देख देख कर ही धोख देने लग जाएगा। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जय जय तो वो कर लेगा जय जय। आपने कभी धोख दी को नहीं, कोई जय जय करो तो भी करेगा? नारद जी ने कहा कि मैंने संत महात्माओं से कहा तो महात्मा लोगों ने मुझे ना कह दिया कि नहीं, तुम्हारी माँ रह गई, माँ की सेवा करो, सबसे पहले माता पिता की सेवा। समय बहुत बदल गया है। और मुझे उस दुनिया में भेजा, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जग दुनिया में आया, हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अच्छा, क्या संतानें ऐसे ही बड़ी हो जाती है? क्या संतानें ऐसे बड़ी हो जाती है क्या? यदि अपना पे बीते बच्चे बाद में पता चले कि छोरा छोरी यूज बलानी हुए न, वो ही बात, अपन तो माँ बाप को भोजन दे रहे कि नहीं दे रहे वो बात विषय बात का है, लेकिन छोरा छोरी ने बोला छोरा हमददार बनी ने रहनो है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। अच्छा, बोलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है ना। दिन रात तो माँ पास में रह गई, बोलना माँ सिखाती है। और चलना कौन सिखाता है? उंगली पकड़कर चलना कौन सिखाएगा? पिता ही सिखाते हैं ना। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हो मात पिता तुझे वंदन, मुझे इस दुनिया में लाया।
जो बालक छोटा रहता है तो गिर जाता है ना, तो धूप लगती हो या गिर जाएगा तो छाया कौन करेगा? माँ ही करती है ना। गिर जाता है तो सबसे पहले दर्द किसको होगा? माँ को ही होगा ना। अगर गीला हो गया बालक तो उसको सूखा में सुलाने का जिम्मेदारी कौन लेती? माँ ही लेती है ना। हो बन कर शीतल छाया, मैं जब से दुनिया में आया, वो बन कर शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधे पर, कभी कंधे पर भी उठाया। कभी रोते हैं ना तो सहलाते हैं। कहीं घूमने जाना होता है, माता के हाथ दुखने आ जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं, पिता के हाथ दर्द करने लग जाते हैं तो कंधे पर उठाकर घुमाते हैं, लेकिन आपको दुनिया की सैर करवा देते हैं। जो सुख आपने जीवन में कभी भी आप 15-25 साल बाद नहीं देख पाओगे ना, वो सारे सुख आपको 25 साल पहले माता पिता ने दे दिए हैं। अच्छा, सच्चाई यही है, जो पहला जिंदगी थी वो अबे है कहीं? जो शादी पहले क्या आपके जीवन था वो जीवन अब है क्या? हे माता पिता तुम्हें वंदन, मेरे किस्मत से तुम्हें पाया। हे मात से पाया। यही बोलेंगे अंदर से, पिता यही बोलेंगे अंदर से कि होगा, लेकिन मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। मेरे हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हो मात पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। बोले भागवत महापुराण की, जगदम्बे मात की। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि मेरी माँ मेरी भक्ति में आड़े आ रही है, बीच में आ रही है।
गाय का दूध दुहार रही थी और एक सर्प आया जो सर्प ने डसा और डसने के कारण उस माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि मैं अभी सही सलामत हूँ, भजन करूंगा, मेरी माँ का भी उद्धार कर दूंगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। पूरा जीवन पड़ा है, भजन करूंगा। भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और तपस्या करना प्रारंभ किया तो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की साधना करने लगे। प्राण व्यान उदान भगवान उनको मन आंखें नहीं करनी। आप घर में बैठे हो ना, आपके सामने भगवान नहीं हो तो आंखें बंद करो और मंदिर के भगवान का ध्यान करो, मंदिर उसके दर्शन करो।